तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखा था हाइब्रिडेशन जो कि हो चुका है कंप्लीट sp3d एंड sp3d2 एंड sp3d3। नेक्स्ट है LCl3। तो बच्चा देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम। तो कोई एक बच्चा था जिसको ये तकलीफ था, हो ही नहीं रहा सॉल्व, बच्चा पूरा सॉल्व ही नहीं करता तो कहाँ से सॉल्व होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्यूमिनियम का कितना होता है बच्चा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्यूमिनियम का 3s2 3p1 बस। और उसके बाद क्या आता था, ग्राउंड स्टेट 3s, p में p ऑर्बिटल 3s 3p। उसके बाद एक्साइटेड स्टेट, उसके बाद हाइब्रिड स्टेट। कोई बड़ा बात थोड़ी था। क्या होगा यहाँ पे, कितने बॉन्ड बनने वाले हैं बोलो, कितने अपकमिंग एटम है 3, तो 3 टाइम्स बॉन्ड बनेगा। तो उसके लिए क्या होगा भाई, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। ये हो गया Cl Cl Cl। हो गया भाई खत्म हाइब्रिडेशन। sp2 क्या होगा हाइब्रिडेशन, sp2, ठीक है ना। स्ट्रक्चर कैसा होगा sp2 है तो, स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्रायगोनल प्लेनर। प्लेनर। देखो सेंटर तो ये क्लोरीन था, ये क्लोरीन, हाँ ये क्लोरीन। हो गया बच्चा 120 डिग्री। तो कोई 120 डिग्री, तो कोई बड़ा चीज था क्या, सिंपल था कि नहीं। कोई बच्चा बहन बहुत ही ज्यादा परेशान, सर कैसे हो रहा है, बिल्कुल आ ही नहीं रहा है। बाकी दो बना लिया था, यही एक में पता नहीं क्या हो गया था। क्या है सेंट्रल एटम, कार्बन। तो वैलेंस से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कार्बन का, कितना वैलेंस से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का, बच्चों वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टार्टिंग में एक टेबल बनवाए थे, उसी टेबल में पूरा नोट करवाया बच्चा। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद रखते हैं, क्या आता है भाई, कौन से ग्रुप का है कार्बन, 14 14। तो 14 है, तो 14 का वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 14 है तो वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4। तो भैया ग्रुप 14 है, पीरियड सेकंड है, 2s 2p, s में 2 p में 2, हो गया खत्म भाई। कोई बड़ा चीज था क्या, 2s 2p 2s 2p 2p 2s। तो कितने अपकमिंग एटम है 4, तो क्या करोगे 4 टाइम्स हाफ शेल ऑर्बिटल चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा। उसके बाद अपकमिंग एटम कौन सा बच्चा, क्लोरीन। तो बुला रहा हूं क्लोरीन को, Cl 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 एंड Cl। कार्बोनेशन क्या होगा, sp3 sp3। टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। 109 डिग्री 28 मिनट। वेरी गुड, बोर्न एंगल 109.28 डिग्री। टेट्राहेड्रल मतलब इस टाइप का शेप, क्या होगा Cl Cl Cl। नेक्स्ट का सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड। सेंट्रल एटम क्या बचा यहाँ पे, सिलिकॉन सिलिकॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है ये, 14 14 ग्रुप। पीरियड कितना है, थर्ड, तो 3s 3p। 14 से है तो वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे,
4 4 4। एस Two, में two. कितना जाएगा बच्चा? 2 2 2। और बचा 2 सी में, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। कुछ थोड़ी भाई, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है, फॉलो करते जाओ, स्टेप हो जाएगा सॉल्व। लेकिन कई लोग इसी में हैरान परेशान क्यों? क्योंकि कई लोगों को तो यही अभी तक नहीं आता। अब बोले इसको बताया भी है, पीरियोडिसिटी में बताया गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट क्या कैसे करते हैं, और इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया गया वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर भी लेकिन पढ़ेंगे तब ना। अब बाद में क्या बोलते हैं, सर हमको समझ में नहीं आता। इसीलिए नहीं होता क्योंकि मेहनत ही नहीं करना चाहते। तो जो बच्चा मेहनत करता है उससे सॉल्व होता है, और कई फंसते हैं तो पूछ भी लेते हैं। जैसे एक बच्चा नहीं यहाँ फंस रहा था, सॉल्व करते करते हो जाता, कभी कभी क्वेश्चन समझ में दिमाग खराब हो जाता है तो नहीं होता सॉल्व। लेकिन कई लोग तो बिल्कुल मेहनत ही नहीं करते। तो सिलिकॉन है तो ग्राउंड स्टेट में 3s 3p, आउटर शेल है 3p 3s। कितने अपकमिंग एटम है बच्चा? 4 सिलिकॉन में अपकमिंग एटम कितने हैं? 4। तो 4 हाफ शेल चाहिए। अपकमिंग एटम क्लोरीन। अच्छा फ्लोरीन है, सेव कर ले यहाँ पे, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। हाइब्रिडेशन क्या होगा? Sp का 3 यूज हुआ, sp3। स्ट्रक्चर कैसा होगा? टेट्राहाइड्रल, बनेगा 109.28 डिग्री। तो क्या होगा? सिलिकॉन टेट्राहाइड्रल शेप में अरेंज होंगे फ्लोरीन। नोट कर लो बच्चा। तो ये था भाई कल का होमवर्क, नोट डाउन कर लो जिनका सॉल्व नहीं हुआ था। तो कल के क्लास में जाते जाते एक हिंट दिया था, मोनोवेलेंट एटम। क्या होता है भैया मोनोवेलेंट एटम? एक हिंट दिया था मोनोवेलेंट एटम, डाइवेलेंट, एंड ट्राइवेलेंट। टेट्रावेलेंट भी हो सकता है, बट समझ जाओगे आगे क्या है। मोनोवेलेंट एटम मतलब, सिंगल बॉन्ड हाँ, वैलेंसी ऑफ एटम, वैलेंसी ऑफ एटम इज 1। यहाँ पे क्या होगा भाई? इज 2, और यहाँ पे क्या होगा? 3। क्लियर है? तो अगर एटम का वैलेंसी 1 हुआ तो मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट है तो 2 हुआ, 3 है तो ट्राइवेलेंट एटम कहलाएगा। एग्जाम्पल क्या था मोनोवेलेंट एटम? हाइड्रोजन एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है। डाइवेलेंट एटम ऑक्सीजन, सल्फर। ट्राइवेलेंट एटम नाइट्रोजन। क्लियर है? तो ये याद रखना, ठीक है ना। तो अगर POCl5 है, POCl5 तो कितने बॉन्ड बनेंगे? टोटल बॉन्ड कितने होंगे बताओ? सेंट्रल एटम क्या होगा पहले ये बताना। पीओ हाइब्रिडेशन देखते हैं POCl5 में। इसका स्ट्रक्चर POCl5, सबसे पहले सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम क्या होगा बच्चा? फॉस्फोरस P। ऑक्सीजन फॉस्फोरस में कैसे कंक्लूजन निकला? सबसे साइज में बड़ा कौन सा है? फॉस्फोरस। और हाँ वेरी गुड, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। सेंट्रल एटम हो गया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बताओगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कौन से पीरियड में है? थर्ड। और ग्रुप कौन सा है फॉस्फोरस का? फॉस्फोरस का ग्रुप क्या है बच्चा? 15 ग्रुप 15। तो कितने इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस शेल में? 5 5। तो 2s में बाकी का
3 पी में जाएगा। क्लियर है? अब उसके बाद ग्राउंड स्टेट, देन एक्साइटेड स्टेट। थ्री ए 3 पी और 3 बी 0। थ्री ए 3 पी 3 डी। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा? एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 ग्राउंड स्टेट में 2। पी में कितने हैं? 3 पी। वेरी गुड। 2 और यहाँ पे 1 2 3। क्लियर है बच्चा? अब मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे? 5 मोनो 5। किसी को 4 दिख रहा है क्या? देखो ऑप्शन कैसा बच्चा, ये वाला हिंट यूज करना है, डाइवेलेंट। तो कितना बॉन्ड बनाएगा? ऑप्शन है डाइवेलेंट, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड 2। ऑप्शन डाइवेलेंट है तो 2। क्लोरीन कितना है? मोनोवेलेंट। कितना बॉन्ड बनाएगा बच्चा? 1 1। तो कितने क्लोरीन है? 1 सॉरी 3। तो बॉन्ड भी कितना होगा भैया? इंटू 3। तो टोटल बॉन्ड कितने बनेंगे? 5। टोटल बॉन्ड कितने बनेंगे बच्चा? 5। ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, ऑक्सीजन डाइवेलेंट है इसलिए 2। क्लोरीन मोनोवेलेंट एटम है इसलिए 1। तो भैया टोटल इन दोनों को मिला दिया जाए, कहाँ गया ऑक्सीजन और ये क्लोरीन? अच्छा एक मिनट, ये 3 है ना 5 में, POCl3। तो टोटल कितने बनेंगे बच्चा? 3 था तो 3 से इंटू, किससे इंटू किया हो? 3 से। अगर 4 होता तो 4 से इंटू करता, फिलहाल 3 है। तो POCl3 में टोटल कितने बॉन्ड है बताओ जल्दी? कितने बॉन्ड है POCl3 में? 5 5। तो मैंने बताया था जितने बॉन्ड है उतने क्या होने चाहिए? हाफ शेल इलेक्ट्रॉन, हाफ शेल ऑर्बिटल। हाफ फील्ड ऑर्बिटल उतने टाइम्स ओवरलैपिंग होगा। बोले क्या था? नंबर ऑफ बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ ओवरलैपिंग। क्लियर है? तो जितना बार ओवरलैपिंग होगा उतने बार हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए, और जितने बार हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए वो कैसे पता चलता है? कितने बॉन्ड बन रहे हैं। तो टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं बच्चा? ऑक्सीजन का 2, क्लोरीन का 3। तो मुझे 5 चाहिए, है कितना यहाँ पे? 3। तो करोगे क्या? करोगे क्या बताओ? 5 ऑर्बिटल कैसे ला पाओगे? सर 3s में से एक इलेक्ट्रॉन 3d में डालेंगे। हाँ वही तो नोट करते। एट एक्साइटेड स्टेट क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ 3s, 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ 3s गोज टू 3d। इसमें जगह नहीं है ना पी में, ऑर्बिटल। तब क्या होगा बच्चा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चल गया, मतलब 1 2 3 4 5। तो मेहमान को बुला लिया जाए भाई, बुला लिया जाए कि नहीं? तो सबसे पहले किसको बुला रहा? ऑक्सीजन को बुला रहा, तो ऑक्सीजन। क्लोरीन लेना तो क्लोरीन। सबसे पहले किसको बुला रहे हो? चलो बताओ। तो क्लोरीन को बुला लो पहले, सिंगल को Cl, देन Cl, थर्ड Cl। अब उसके बाद किसको बुला रहा है भाई? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पहला बॉन्ड, फिर ये दूसरा बॉन्ड। इसमें किसी को कोई तकलीफ है? नो। पहले क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ऑक्सीजन ने पहला बॉन्ड बनाया और ये सेकेंड। तो पहला बॉन्ड हमेशा क्या बनता है बच्चा? सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा सिग्मा। यहाँ 2 बॉन्ड है तो 2 में से पहला बॉन्ड सिग्मा और एक क्या होगा? पाई। पाई। नेक्स्ट बॉन्ड क्या होगा? पाई। क्लियर है?
हमेशा पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है। इनका तो सिंगल सिंगल बॉन्ड है, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो तीनों तो सिग्मा ही बनाएंगे। बट ऑक्सीजन, ध्यान से कई लोग नहीं समझ रहे फिर बाद में लेंगे सर ये कैसे सिग्मा पाई हो गया, तो इसलिए बोल रहा हूं बच्चा ध्यान दो, मैं जो बोल रहा हूँ क्लोरीन मोनोवैलेंट है तो वो तो सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा, सिंगल बॉन्ड, सिंगल एक लाइन हुआ तो सिंगल बॉन्ड सिग्मा ही कहलाता है ना। अब ऑक्सीजन बना रहा है डबल बॉन्ड, पहला हमेशा सिग्मा बाद वाला पाई, तो हाइब्रिडेशन कितना होगा भाई? यहाँ पे कई लोग मिस्टेक करेंगे, बताओ हाइब्रिडेशन कितना होगा? कई लोग क्या सब कोई मिस्टेक करेंगे क्योंकि हमने बताया नहीं था वो लोग। sp3d2 P3D sp3d, वेरी गुड। सर D2 हमने बताया नहीं था इसलिए D2 नहीं ना बच्चा, D में से एक ही है बस। तो लग क्या रहा था भाई? हाइब्रिडेशन होगा sp3d, बट ये इनकरेक्ट है, याद रखना। हाइब्रिडेशन लग रहा था sp3d बट है sp3। बोलोगे क्यों? तो याद रखना, pi bond does not participate in the formation of hybridization, ठीक है ना। पाई बॉन्ड को इंक्लूड नहीं किया जाता हाइब्रिडेशन में, कहीं नोट कर लेना, ठीक है। तो हमारा सिग्मा बॉन्ड कहां तक बना है? एक एस का, पी का, सेकेंड पी का और ये भी पी का। तो पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडर नहीं करते, नोट कर लो कहीं पे, पाई बॉन्ड डज नॉट कंसिडर इन द फिनोमिना या प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन। क्लियर है? तो हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चा? बोलो। टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 10928 मिनट। तो फास्फोरस Cl Cl Cl, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है ना, इसलिए दो लाइन। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। अब लोग सर ऑक्सीजन को यहाँ पे क्यों लिखे? बेटा ये आइडेंटिकल है, आप Cl को यहाँ रख दो, आप ऑक्सीजन को यहाँ रख दो तो भी करेक्ट है, ठीक है। ये Cl ऑक्सीजन को आप यहाँ रख दो तो भी करेक्ट है, या फिर ऑक्सीजन को यहाँ पर प्लेस कर दो तो भी करेक्ट है, आपकी मर्जी, ठीक है ना। सब एक ही जैसे स्ट्रक्चर है, तो ऊपर वाला ऐसे क्यों बना है? थोड़ा देखने में अच्छा दिखता है। हाँ पर सर यहाँ पे पाई बॉन्ड तो एक आएगा ना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। आया ना, तो दिख रहा है ना, करो वेटिंग एक चेक कर सिग्मा लो। बॉन्ड है और एक पाई है, एक सिग्मा है और एक क्या है? पाई, दिख रहा है। यस सर। ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना रहे, एक सिग्मा और एक पाई, सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, ये भी सिग्मा, सिंगल लाइन सिग्मा। डबल लाइन हुआ तो क्या होता है बच्चा? 1 सिग्मा 1 पाई। ट्रिपल लाइन होता है तो क्या होता है? 1 सिग्मा सिग्मा 2 2 पाई। पाई। तो नोट डाउन कर लो बच्चा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे, सर आपने फास्फोरस अकेला लिखा है तो अपन पीओ भी साथ में लिख सकते थे। पीओ के साथ मतलब? पीओ भी तो एक एलिमेंट है ना। पीओ ये, हाँ अरे वो तो उसका ऐसा होता है ना, पीओ ऐसा स्मॉल लेटर में होता है, हाँ दोनों सेम अरे तो साइज के थोड़े कंपाउंड है होते ना। हैं। हाँ एलिमेंट है, हाँ ये कंपाउंड है, उनका कहना था पीओ है वो एक एलिमेंट है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देखो ना, वो छोटा होता है पोलेनियम में, ठीक है ना। यस सर। तो समझ में आया? तो वही प्रोसेस है, बॉन्ड कितना बनेगा? 5, ठीक है ना। एक है एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड, ठीक है, एक एक्स्ट्रा क्या है? पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड वाले को हम लोग हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते, तो इसको सर्कल को जो हमने घेर के रखा है, सराउंड करके रखा है, इसको कम कर लो sp3, ठीक है ना, क्योंकि पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना हाइब्रिडेशन में। क्लियर है बच्चा? पाई बॉन्ड डज नॉट काउंट इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो ये स्ट्रक्चर। तो अब सिग्मा बॉन्ड कितने? बाकी सब वही है, नंबर ऑफ सिग्मा, नंबर ऑफ पाई। तो बताओ बच्चा पाई कितने हैं? 1, सिग्मा है 4।
तो सिग्मा बॉन्ड वाले एक भी एग्जाम, पाई बॉन्ड वाले एक भी एग्जाम्पल नहीं हुआ था, अब हो चुका है, कर लो नोट, जल्दी से नोट डाउन करो। सर किसी को स्क्रीनशॉट भेजने बोलो ना। हाँ ठीक है, भेज देना बच्चा को। नेक्स्ट एग्जांपल है SO3 सेंट्रल एटम में सल्फर, वैलेंस से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p4 3d0। तो सबसे पहले ग्राउंड स्टेट बच्चा, ग्राउंड स्टेट के बाद एक्साइटेड स्टेट, उसके बाद कौन सी स्टेट है बच्चा, हाइब्रिड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में 3s 3p 3d। थ्री एस 3p 3d 3s 3p 3d 3s 3p 3d। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा लोग, 2 तो पी में 1 2 3 4। अब हमको कितना बॉन्ड बन रहा है ये कैसे पता चलेगा भाई, ऑक्सीजन को देख के, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है या डाइवैलेंट है बच्चा, डाइवैलेंट। एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 3 ऑक्सीजन कितना बनाएंगे, 6। तो कितने हाफिल ऑर्बिटल चाहिए, 6। तो ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ चल जाएगा, ये भी तो मिलेगा 1 2 3 4 5 6। अब गैस एटम ऑक्सीजन को बुला लो, ठीक है ना बच्चा लोग। तो पहले बॉन्ड हमेशा कौन सा बनता है, सिग्मा। पहला ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड, सेकेंड ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड, थर्ड ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि पहले हमेशा क्या बनता है, सिग्मा। क्लियर है। अब ऑक्सीजन का तो डबल वैलेंसी है ना, ये फर्स्ट वाला ऑक्सीजन बनाया पाई बॉन्ड, सेकेंड ऑक्सीजन पाई बॉन्ड, ये थर्ड ऑक्सीजन पाई बॉन्ड। क्लियर है। तो पहले हमेशा क्या बनता है बच्चा, सिग्मा, बाद में सभी बॉन्ड क्या होते हैं, पाई। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, कौन सा बॉन्ड हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, कौन से बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं, सिग्मा। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा बच्चा, sp2 सर, sp2। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। तो कोई बड़ा चीज है क्या भाई, तो ट्राइगोनल ऐसा होता है, लेकिन डबल बॉन्ड है तो क्या करोगे, ये तो सिग्मा हो गया, लेकिन पाई बॉन्ड भी है ना, एक बॉन्ड और ला लोगे, ये पाई और ये पाई, ऑक्सीजन। समझ में आया। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर, तो ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि sp3d3 कर देना है। क्लियर है। तो बोर्ड एग्जाम में आया तो इस तरह से एक्सप्लेन करना है। तो पहले हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा। और डिफरेंस बताया था ना भाई, सिग्मा और पाई बॉन्ड में। तो पाई बॉन्ड पहले बनता है या सिग्मा बॉन्ड बनता है पहले, कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है फर्स्टली, सिग्मा। तो इसलिए पहले हमने तीनों क्या बनाए, सिग्मा, बाद में क्या बनाए, पाई। क्लियर है। तो छोटा सा था भाई ये SO3, नोट कर लो बच्चा लोग। तो इसमें ट्रिक है, आपको फाइंड आउट करना है एक्स। अब ये एक्स फैक्टर क्या है यहाँ पे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ Ca सेंट्रल एटम प्लस M माइनस C प्लस A, और ये पूरे को डिवाइड करना है 2 से। अब यहाँ पे कौन सा चीज क्या है पता चल जाएगा, M फॉर मोनोवैलेंट एटम,
where m equal to monovalent atom, number of monovalent atom, ठीक है ना, number of monovalent atom सी पॉजिटिव चार्ज केटायन है, ए नेगेटिव चार्ज एनायन, सी फॉर केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, बाकी सब तो क्लियर है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सी मतलब सेंट्रल एटम। तो इतना को जब सॉल्व करोगे तो फिक्स भी है x का वैल्यू, इफ x इक्वल टू या तो आएगा 1 2 3 4 5 6, ये आने वाले हैं। तो 1 आया, 1 बोलता है यार, 2 3 4 5 6 7, ये आएगा, इससे अलग कुछ नहीं आएगा। अगर प्लस आया 2.5 आया 4.5 आया 1.5 आया तो समझ लेना तुम कहीं मिस्टेक कर रहे हो, या फिर वो ऐसा कंपाउंड होगा ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे सर कोई वेटिंग में 2 to 7, इस तरह का ट्रिक जब यूज करोगे, कोई नहीं है बच्चा वेटिंग में अभी, ठीक है ना, अपना ध्यान दो यहाँ पे भी। तो 2 3 4 5 6 7 आता है, 2 3 4 5 6 7 ही आएगा, 2.5 आया 3.5 आया या 4.5 आया, ठीक है ना। तो समझ लेना कि तुम मिस्टेक कर रहे हो, और नेगेटिव ही नहीं आएगा, इन्हीं में से ही कोई एक आएगा। तो अगर 2 आया तो ऑपरेशन मान के चलोगे sp, एक s एक p, sp। 3 आया तो sp2, मतलब क्या बोल दोगे इसको, sp2 क्या बोल दोगे बच्चे, तो sp2। इसको रटने में कोई दिक्कत है क्या। 3 4 आया तो s का 1 t के 3, तो क्या बोल दोगे इसको, sp3 sp3। 5 आया तो s का 1 t के 3, और t के 4 ऑर्बिटल तो होते नहीं है, तो अगला d का, तो क्या बोल दोगे इसे, sp3 sp3d, इसके बाद sp3d2, और उसके बाद sp3d3। इसको रखने में कोई दिक्कत है, नो सर। याद रखने में कोई दिक्कत है किसी को, तो चलो अप्लाई करते हैं, एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। CH4 फर्स्ट, सेकेंड BCl2 भी देख लिए हम लोग क्लास में, थर्ड BCl3 देख लिए, फोर्थ POCl5 भी देख लिए, सॉरी 3। तो देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, सबसे पहले ये देखो, बोलो सेंट्रल एटम, कार्बन, बेरिलियम, बोरान, फास्फोरस। तो क्या करना भैया, x का वैल्यू निकालना है, x इक्वल टू वैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चा, ध्यान से सुनना भाई, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 और जिनको टेबल नहीं याद है वो टेबल सामने रखे हैं, 4 प्लस है तो प्लस। मोनोवैलेंट एटम कौन है भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन है, कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, तो 4। कोई चार्ज दिख रहा है नेगेटिव या पॉजिटिव, नहीं दिख रहा है तो 0 + 2, तो कितना आएगा 4। 4 से क्या आएगा हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडेशन 4 से क्या आएगा, sp3। तो देख लो sp3 एक नहीं है, तो ज्यादा टाइम लगेगा क्या, यूज्ड हो जाओगे तो 5 सेकंड के अंदर ये कैलकुलेशन कंप्लीट। सेंट्रल एटम बेरिलियम, बेरिलियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चा, 2 बेरिलियम के आउटर सेल में 2। मोनोवैलेंट एटम क्लोरीन है, कितने टाइम्स है यहाँ पे, 2 times 2। कोई चार्ज ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो सॉल्व करना कितना आएगा, 2। 2 से क्या होगा, sp। BCl3 में सेंट्रल एटम
बोरॉन बोरॉन वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 13 है तो 3, मोनोवैलेंट एटम 3, ना पॉजिटिव चार्ज ना ही नेगेटिव चार्ज, तो 3 से क्या आएगा sp2, सेंट्रल एटम फास्फोरस, मोनोवैलेंट एटम 3 या 4, 3 3, कोई चार्ज ना पॉजिटिव का ना ही नेगेटिव। अब बोलोगे सर ऑक्सीजन के लिए क्या करें, तो भैया फॉर्मूले में कहीं पर मैंने डाइवेलेंट लिखा है, बोलो। नो सर नो हाँ, नहीं लिखा है ना, तो भूल जाओ उसको, तो डाइवेलेंट का जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, डाइवेलेंट एटम का कोई रोल ही नहीं है फॉर्मूले में। तो कितना होगा बच्चा, काउंट कर लो, फास्फोरस, अच्छा फास्फोरस के लिए 5 ऐसे लिखेंगे ना, तो कितना होगा 8, 8 का हाफ 4, 4 से क्या हो जाएगा sp3, देखो sp3 आया था, फिर SO2 देख, SO3 बना है ना सामने, उसको भी देख लेते हैं, x का वैल्यू, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कितना है बच्चा, सॉरी सेंट्रल एटम बोल रहा हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के पास, 6, मोनोवैलेंट एटम है क्या, m का वैल्यू 0 बोलो, 0, ना कोई पॉजिटिव चार्ज ना ही कोई नेगेटिव चार्ज, डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा 3, 3 से sp2 आए यहाँ पे sp2, तो इतना ताम झाम करने से अच्छा ये कर लोगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सॉल्व। यस तो सिंपल है हाइब्रिडेशन निकालना, यस सर चलो नोट डाउन कर लो बच्चा लोग, कुछ और एग्जांपल देखते हैं, IF7, तो x का वैल्यू, सेंट्रल एटम क्या है बच्चा, आयोडीन, तो सेंट्रल एटम आयोडीन है, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आयोडीन के, बोलो जल्दी, 7, आयोडीन तो 7, वेरी गुड, मोनोवैलेंट एटम 8 लिखूं या 7 लिखूं बताओ, 7 देखो 7 सर आयोडीन में और ये फ्लोरीन को मिला के 8 हो रहा है, बट हमारा मेन एटम कौन सा हो गया, आयोडीन, तो उसको आप मोनोवैलेंट एटम में काउंट नहीं करना है, ठीक है ना, मेन एटम कौन सा हो गया आयोडीन, तो उसको मोनोवैलेंट में काउंट करोगे क्या, नहीं, तो बच्चा कौन 7 टाइम फ्लोरीन, तो वही होगा हमारा मोनोवैलेंट एटम, तो 7 क्या है मोनोवैलेंट एटम। इस बात याद रखना भैया, एक को जब सेंट्रल एटम काउंट कर लियो तो उसको कहीं और काउंट नहीं करोगे, क्लियर है, जब किसी को सेंट्रल एटम काउंट कर लियो तो उसको ना डाइवेलेंट में कंसीडर करोगे ना ही ट्राइवेलेंट में, रिपीट कर रहा हूँ, किसी को अगर सेंट्रल एटम में कंसीडर कर लिया तो डाई और ट्राइवेलेंट के लिए उसको नॉमिनेट तक नहीं करना है, मतलब कैलकुलेट नहीं करना है, ना ही पॉजिटिव चार्ज ना ही नेगेटिव चार्ज, डिवाइडेड बाय 2, तो 7 से क्या आएगा बच्चा sp3 d3, आ रहा है ना फ्रेम में वहां तक, sp3 d3, यहाँ पे बताओ x का वैल्यू, आयोडीन के वैल्यू में 7, मोनोवैलेंट एटम कितना है 3 या 4 लिखूं बताओ, 3 3 3, क्योंकि ये काउंट हो चुका है एक बार, तो -0 + 0 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा 5, 5 से क्या आएगा sp3d, सेंट्रल एटम सल्फर, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट एटम है क्या बच्चा, m का वैल्यू बताओ, 0 है यहाँ पे, यस सर ये, अब उसके बाद माइनस किया हूँ, क्या माइनस किया हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, C4 पॉजिटिव चार्ज मतलब कैटायन, तो पॉजिटिव चार्ज कितना है भाई, कुछ नहीं, प्लस किए हैं, क्या प्लस किए हैं, ए क्या है नेगेटिव चार्ज, तो कितना दिख रहा है नेगेटिव चार्ज, -2 नेगेटिव चार्ज मतलब ए का वैल्यू गिवन है, कितना है -2 डिवाइडेड बाय 2, तो सॉल्व करने से कितना आएगा बच्चा, 8 का हाफ 4, 4 से sp3, यहाँ पे कौन सा चार्ज है ए, मतलब नेगेटिव चार्ज, कितना नेगेटिव चार्ज -2, तो x का वैल्यू, सेंट्रल एटम कार्बन 4, पॉजिटिव चार्ज
सॉरी मोनोवैलेंट एटम नहीं है 0, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, नेगेटिव चार्ज कितना बच्चा 2, तो कितना आएगा बच्चा यहाँ से 3 का हाफ, मतलब 6 का हाफ 3 का sp2। यहाँ बताओ सेंट्रल एटम iodine, सी मतलब पॉजिटिव चार्ज गिवन है, आयोडीन तो 7, x का वैल्यू इक्वल टू 7 प्लस मोनोवैलेंट एटम 4, पॉजिटिव चार्ज कितना है कुछ नहीं तो +1 है तो माइनस सॉरी +1 का 1, नेगेटिव चार्ज 0 / 2, तो कितना आएगा बच्चा 10 का हाफ 5 से sp3, तो जैसा चार्ज दिया वैसा रख लो भाई, sp3d होगा ना। यहाँ पर x का वैल्यू पॉजिटिव चार्ज कितना है 1, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन 5, मोनोवैलेंट एटम 0, पॉजिटिव चार्ज कितना है 1, नेगेटिव चार्ज है 0 / 2, तो 4 से क्या होगा 2 sp। क्लियर है कि नहीं? तो चार्ज वाले भी क्लियर है ना सबको? yes sir. नोट डाउन कर लो। आज के क्लास में बस इतनी देखते हैं बच्चा लोग, और होमवर्क भी देंगे, ठीक है ना जी।